बेरोजगार अभ्यर्थियों को लेकर कल कैबिनेट में क्या फैसले हुए, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी विभाग में अब चिकित्सा अधिकारियों की जो भर्ती है वो रिटर्न एग्जाम से होगी, बिना किसी बोनस मार्क्स के। यानी कि पहले ये सीधी भर्ती हो रही थी, यानी कि आपकी योग्यता प्लस बोनस के आधार पे, लेकिन अब ये जो भर्ती है वो आयुष विभाग ने करवाकर आरपीएससी करवाएगा और इसे रिटर्न एग्जाम से ये भर्ती होगी। मैं बता दूं, अब यहाँ पर 7वें वित्त आयोग का गठन यहाँ पर किया जा रहा है। मैं बता दूं, ये काफ़ी कार्मिक 7वें वित्त आयोग के को लेकर भी काफ़ी कंफ्यूज हैं। 7वां वित्त जो राज्य वित्त आयोग है ये कर्मचारियों का नहीं है, ये पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के लिए है, जिनके लिए किस्तें जारी होती है। तो सीधा सिंपल मैं बता दूं, पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन यहाँ पर कर दिया है। और इस आयोग की अवार्ड अवधि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2030 रहेगी। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट यहाँ पर 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन यहाँ पर किया है पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के लिए। अब इस आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2030 रहेगी। साथ ही पीएचडी में वरिष्ठ सहायक के पद पर अनुभव का जो प्रोविजन है, एक्सपीरियंस का जो प्रोविजन है, वो हटा दिया है। अब तक वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक पद पर भर्ती में प्रयोगशाला कार्य में अथवा वाटर एवं सीवरेज एनालिसिस में कार्य में अनुभव रखने वाले कार्मिकों को वरीयता दिए जाने या प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान था। इस प्रावधान को हटाने के निर्णय से वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक पद पर भर्ती शीघ्र प्रारंभ हो सकेगी। साथ ही अब वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 25% पदों पर सीधी भर्ती और 75% पदों पर जो प्रमोशन से भरे जाएंगे। पहले सीधी भर्ती और पदोन्नति का अनुपात 50-50% था, लेकिन अब अनुभव का प्रोविजन हटाने से सीधी भर्ती का जो प्रतिशत है वो 25% हो गया और प्रमोशन का जो परसेंटेज है वो 75% हो गया है। तो यहाँ पर पीएचडी में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर अनुभव का जो प्रोविजन है वो विलोपित यहाँ पर कर दिया है। साथ ही आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी भर्ती अब आरपीएससी से होगी। नियमों में समरूपता लाने के उद्देश्य से आयुष विभाग में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के पदों पर अब आरपीएससी के माध्यम से भर्ती परीक्षा आयोजित कर चयन किया जाएगा। इस संबंध में सेवा नियम संशोधन को यहाँ पर मंजूरी मिली है। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर आप, अब तक आयुष विभाग में इन पदों पर शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक व बोनस के आधार पर यह भर्ती हो रही थी, लेकिन अब जो है भर्ती आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी और रिटर्न एग्जाम से होगी, बिना किसी बोनस के। बड़ी अपडेट मैं बता दूं, काफी कार्मिक जो आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के पद पर पहले संविदा में लगे हुए थे, वो पिछली भर्ती में नियमित हो चुके हैं। और अब जो भर्ती है वो यहाँ पर आयुष विभाग ने करवाकर आरपीएससी करवाएगा। आरपीएससी भर्ती परीक्षा करवाने के बाद में अनुशंसा जो करेगा कार्मिकों की, और इनके जो नियुक्ति आदेश है वो आयुष विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों, अब जो आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी विभाग में चिकित्सा अधिकारी पदों पर भर्ती जो है आरपीएससी के माध्यम से, लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। बोनस का जो प्रोविजन है वो हटा दिया गया है। आरएससी और एमबीसी कांस्टेबल के पदों पर शैक्षणिक योग्यता में बदलाव यहां पर किया है। मैं बता दूं, कैबिनेट बैठक ने आरएससी और एमबीसी कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता में बदलाव करते हुए 12वीं उत्तीर्ण यहाँ पर कर दिया है। मैं बता दूं, पहले आरएससी और एमबीसी में 10वीं उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी थे वो कांस्टेबल पद के लिए निर्धारित योग्यता रखते थे, लेकिन कार्मिक कम उपलब्ध होने के कारण ये फैसला यहाँ पर लिया है। और अब आरएससी और एमबीसी कांस्टेबल के पदों पर जो शैक्षणिक योग्यता जो है वो 12वीं कर दिया है। मैं बता दूं, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियत के संगत नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। अब मैं बता दूं, आरएससी और एमबीसी कांस्टेबल पद भी समान पात्रता परीक्षा के अंतर्गत राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के कांस्टेबल पद के साथ ही आरएससी और एमबीसी कांस्टेबल पद पर भर्ती यहां पर की जा सकेगी।
तो दोस्तों काफ़ी लंबे इंतजार के बाद आरएससी और एमबीसी कांस्टेबल की शैक्षणिक योग्यता में बदलाव किया है और ये भी अब समान पात्रता के तहत ये भर्ती प्रक्रिया हो सकेगी। साथ ही भूजल विभाग में पदोन्नति समिति में यहाँ पर बदलाव किया है। डॉक्टर आप देख सकते हैं, राजस्थान भूजल सेवा नियम 1969, राजस्थान भूजल अधीनस्थ सेवा नियम 1973 में विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों में उप सचिव कृषि विभाग के स्थान पर उप सचिव भूजल विभाग को सम्मिलित करने के संशोधन को मंजूरी दी है। पूर्व में भूजल विभाग का प्रशासनिक विभाग कृषि था, लेकिन वर्तमान में ये एक अलग विभाग है। इसे देखते हुए यह संशोधन आवश्यक है। साथ ही मैं बता दूं, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में भी संशोधन को यहां पर मंजूरी मिली है। नियमित कर्मचारियों की भांति राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत नियुक्त कर्मचारियों को भी राज्य कर्मचारियों की भांति 2 तारीखें 1 जुलाई और 1 जनवरी को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने के जो संशोधन का जो प्रस्ताव था उसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस संबंध में की गई बजट घोषणाओं को पूरा करते हुए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में संशोधन का अनुमोदन किया है और इस संशोधन के से इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त कार्मिकों को प्रथम वार्षिक वेतन जो वृद्धि है 1 वर्ष पहले ही प्राप्त हो सकेगी तथा सभी संविदा कार्मिकों की आगामी वार्षिक जो पारिश्रमिक वृद्धि की दिनांक नियुक्ति अवधि के अनुसार एक समान यहाँ पर हो जाएगी। तो दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पर नियमित कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा देने के उद्देश्य से 2 इंक्रीमेंट डेट 1 जनवरी और 1 जुलाई डिसाइड की थी, क्योंकि जिस कार्मिक का रिटायरमेंट 30 जून को हो रहा था उसको 1 जुलाई की जो इंक्रीमेंट है वो डेट इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से 2 तारीखें डिसाइड यहाँ पर की थी, 1 जनवरी और 1 जुलाई। अब जिस कार्मिक का रिटायरमेंट 30 जून को है तो वो अपना इंक्रीमेंट है वो 1 जनवरी को ही लगवा सकता है। इसी तर्ज पर संविदा कर्मचारियों की जो इंक्रीमेंट डेट है वो 2 तारीखें तय की गई है। संविदा कर्मचारियों के पास ऑप्शन रहेगा कि चाहे तो वो 1 जनवरी को अपना इंक्रीमेंट लगवा सकता है और चाहे तो वो 1 जुलाई को अपना इंक्रीमेंट लगवा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार के पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही एनटीटी अध्यापकों का कैडर राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में शामिल कर लिया है। राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के प्रावधान में संशोधन कर पूर्व प्राथमिक शिक्षा एनटीटी के पदों का इसमें ग्रुप ई प्री प्राइमरी विंग जोड़कर संवर्गीकरण किया जाएगा। इस कैडर का प्रारंभिक पद पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक रखा है। ये सभी पद 100% सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रावधान है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों की पदोन्नति 5 वर्ष अनुभव के बाद पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड 2 पर, पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड 2 की पदोन्नति 5 वर्ष के बाद अनुभव के बाद पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड 1 एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड 1 की पदोन्नति 5 वर्ष के बाद पूर्व प्राथमिक वरिष्ठ अध्यापक के पद पर हो सकेगी। तो दोस्तों एनटीटी अध्यापकों का कैडर राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में शामिल यहाँ पर किया है। तो दोस्तों ये कुछ जो प्रोविजन थे वो यहाँ पर जो बेरोजगार अभ्यर्थी है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो संविदा कर्मचारी हैं, उनको लेकर कल कैबिनेट में यहाँ पर संशोधन किया गया था। इसी को लेकर मैंने सबसे पहले बताया 7वें वित्त आयोग का जो राज्य वित्त आयोग है वो पंचायती राज संस्थाओं नगर पालिकाओं के लिए गठन किया जाएगा। इस आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2030 रहेगी। पीएचडी में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर अनुभव का एक्सपीरियंस का जो प्रोविजन है वो हटा दिया है। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती जो अब है आरपीएससी के माध्यम से, लिखित परीक्षा के माध्यम से, रिटन एग्जाम से होगी। बोनस का जो प्रोविजन है वो हटा दिया गया है। आरएससी और एमबीसी के कांस्टेबल पदों पर शैक्षणिक योग्यता में बदलाव करते हुए 12वीं का उत्तीर्ण कर दिया है और अब इसे समान पात्रता परीक्षा के अंतर्गत राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के कांस्टेबल के पद के साथ ही आरएससी और एमबीसी के कांस्टेबल पद पर भी भर्ती की जा सकेगी। भूजल विभाग की पदोन्नति समिति में बदलाव किया है। संविदा सेवा नियम राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में संशोधन को मंजूरी दी है और संविदा कर्मचारियों को 2 इंक्रीमेंट डेट का यहाँ पर बेनिफिट दिया है, 1 जनवरी और 1 जुलाई। कार्मिकों के पास ऑप्शन रहेगा कि या तो वो 1 जनवरी को अपना इंक्रीमेंट लगवा सकते हैं या 1 जुलाई को। साथ ही एनटीटी अध्यापकों का कैडर राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में शामिल कर लिया है।
वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।